मुर्गों को दोस्तों गंदम धो के डाली है तो एकदम से ना सारे दौड़ के आ गए थे, तो मैंने फिर बड़े बर्तन में ही रख दिया। मैंने कहा यार ये एक बार ना खा लें, उसके बाद ना उठा लूँगा। जो इन्होंने खा लिया और जो पीछे बच जाएगा ना वो मैं पीछे उठा लूँगा, क्योंकि अगर उठा लेते तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने पीछे गंदम बचा देनी थी वो ज़ाया ही जानी थी। उससे बेहतर है कि आप भी अगर इस तरह डालते हैं ना दाना, तो कोशिश किया करें कि बर्तन वगैरह में डाल दिया करें। उसमें ये होता है कि जो दाना पीछे बच जाता है ना वो ज़ाया नहीं होता। तो दाने जिस तरह महंगे हैं, आप दोस्तों को पता है, वैसे भी अब हर तरफ सैलाब आए हुए हैं जी। तो उसमें ये होना है कि गंदम का वैसे भी बुरान आ जाना है, और उससे बेहतर है कि जो मुर्गे दोस्तों ने रखे हुए हैं कोशिश किया करें कि दाना इतना डाला करें जितना वो खा लें। वैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि जो पीछे बच जाएगा वो कल डाल लेंगे या परसों डाल लेंगे, उससे बेहतर है। तो इस तरह कर लिया करें, दाना बचा के डालें। कोशिश करें, जिस तरह सैलाब वगैरह आ गए हैं ना हमारे मुल्क में आए हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है गंदम और बाजरा तो वैसे ही पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अब गंदम भी महंगी हो जानी है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि गंदम का बुरान आ जाना है मुल्क में। वैसे भी गंदम कम हो जानी है, आटा मिलना ही नहीं है, वो हमने लाइनों में लग के लेना है। तो थोड़ी सी परहेज करें दाना डालने में ना, कोशिश क्या करें कि इसी तरीके से डाला करें जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और दाना भी पीछे बच जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। मुर्गे निकाले हैं जी बाहर, दबी दूसरे चूज़े भी निकाले हैं बाहर, उधर चले गए हैं दूसरी पीलियाँ पट्टियाँ, और जो हमारा है ना बड़ा जावा पट्ठा उसको भी बाहर निकाल दिया। तो अभी वो दूसरा शामू तो मैंने बंद किया हुआ है सफ़ेद मादियों के साथ, उसको नहीं बाहर निकाला क्योंकि गोल्डन हमारा जो है ना वो डर जाता है उससे, फिर आगे पीछे दौड़ने लग पड़ता है। उससे बेहतर है कि हम उसको बंद ही रखते हैं। अभी उसको जाके दाना डालने, पहले इनको खिला लेंगे, जब ये पोटें फुल कर लेंगे ना उसके बाद दूसरों को जाके डालेंगे इंशाल्लाह, उनकी भी पोटें फुल कराएंगे। फिर मोर को जाके डालना है, तो सबसे एंड पे फिर लक्के कबूतर जो हमने रखे हैं उनको डालना है। पट्ठा भी आज मुश्का निकाला हुआ है जो बाहर, ये देखें सुबह का निकला हुआ है। अब इसकी जूएँ मुझे लगता है ख़त्म हो चुकी हैं जी, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। अब इसकी जो कमज़ोरी है ना वो इंशाल्लाह ठीक हो जानी है, क्योंकि कमज़ोर ये जुएँ की वजह से ही था। इसकी जुएँ जो थी ना उन्होंने उसको कमज़ोर किया हुआ था। तो अब माशाल्लाह वैसे भी ताकत में आके गिरने लग पड़ा था, ये तो चल भी नहीं सकता था। आप दोस्तों को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, ये चलते वक्त भी ना गिरता था। तो अब एक तो इसका झाका भी उतर गया, जो डरता था ना दूसरों मुर्गों से, अब वो भी ठीक हो गया। तो बाकी इनके साथ ये ना अब चलने फिरने लग पड़े, रात को इनके साथ ही बंद भी होता है। 2-3 दिन मैंने इसको अलहदा बंद किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इसको बाहर निकालना है, जाहिर सी बात है फिर ही काम बनना है। तो अब इसको खुला छोड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि खुल मिल जाएगा। उसके बाद इसको मैंने कहीं देना है, भांजों ने मांगा हुआ है जी लाहौर। वो तो दूसरा वो कहते थे पीला पट्ठा, मैंने कहा यार ये असील अच्छा है, उससे वो थोड़ा सा उसकी टेल जो है ना वो ऊपर है, उस वजह से ना मैंने कहा यार ये वाला ले जाएं, वो मैं घर ही रखूँगा। ये इंशाल्लाह दूंगा जब ये मुर्गा बनेगा ना असील, बड़ा अच्छा पट्ठा बनेगा, सफ़ेद नोक नली में बड़ा काबल मुर्गा बनना है। अभी है कमज़ोर, जब इंशाल्लाह बनेगा फिर लोग देखेंगे इसको भी। चांदी वाला क्या, चांदी वाला मुर्गा खुद बड़ा असील था, क्योंकि ये बाकी सारे ये भी पट्टे चांदी वाले की हैं, लेकिन ये मुझे लगता है माँ पे चले गए हैं। तो दूसरे जो है ना वो माँ पे गया, तो ये जो है ना बाप पे चला गया। माँ की थोड़ी सी टेल इनकी है ना वो ऊपर है, असल दाना नहीं यार ये खाता इनके साथ ना, डरता रहता है। अब आ गई जी पीली पट्टी भी हमारी उधर से, उसको भी पता चल गया कि दूसरों ने दाना खा लिया, मैं पहुंच जाऊं मौके पे, मैं भी कुछ खा लूं। थोड़ा थोड़ा इनको बाहर निकालते हैं जी, इनको सारा पता लगे छत का। वैसे तो ये आपको पता है उधर मोर के साथ बंद ही रहते हैं, लेकिन कुछ देर हम इनको बाहर निकालते हैं, ये हो जाता है कि इनको कुछ पता चल जाता है छत का। या फिर हमने एकदम से इनको बाहर निकाल देना ना हर टाइम, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम बनती है, फिर मुर्गे इधर उधर ना चले जाते हैं, तो फिर पकड़ने में मुश्किल आती है। वो भी खा लेती मुश्किल, डरी रहती है यार, इसका कोई समझ नहीं मुझको आ रही, इसको क्या मसला, इस पट्टे की तरह ना वो भी डर की रहती है। अब कमज़ोरी उसको कोई नहीं है, सिर्फ दाना ना खाने की वजह से वो कमज़ोर होती जा रही है, दाना नहीं खाती।
दाना वो खाने के लिए आती ही नहीं, डरती रहती है इनसे। अब वो देख रहे हैं दौड़ रही है इधर उधर, बस साइड पे जाके किसी कोने में जाके बैठ जाएगी। मेरा दिल कर रहा है इसको ना मैं किसी केजेस में बंद करके कुछ दिन इसको दाना खिलाऊंगा, एक बार ये ताकत में आ जाए उसके बाद इसको ना बाहर निकाल देंगे, क्योंकि यार ये इस तरह ये कमज़ोर होती जाएगी। तो जानवर जिस तरफ कमज़ोर होता जाता है ना, फिर उसके बाद उसके मरने के चांस बन जाते हैं। पट्ठा आ गया जी जावा, अब एक बार दाना खा ले फिर चला गया, जुटता क्यों मैं डर गया। वो असल में पिछली वीडियो में आप दोस्तों को मैंने दिखाया था जिस तरह वो डर रहा था जांगलियों की तरह, असल में वो बंद रह कर ना फुल जंगली हो चुके हैं। ये नहीं है कि तो थोड़े बहुत फुल जंगली हैं अब, बस वो ना दौड़े लगाते रहते हैं, छत पूरी पे निकालते जाना है। ये मादियाँ भी रहती हैं अभी दाना खाने से, लेकिन वो उन पट्ठों ने खा लेना है, उसके बाद ये है कि ये भी खा लेंगी। थोड़ा सा मैंने डाला था साइड पे भी, अब ये वाली जाके खा लेंगी ना। ये जो दो नई लाया था मैं, ये भी डरती रहती हैं, वो भी डरते रहते हैं सभी। फ़िलहाल की घड़ी ये जो नए हैं अभी इनका फुल झाका नहीं उतरा छत पे रहने का, मुर्गों से डरते रहते हैं। ये पट्ठा भी बड़ा सख्त कमज़ोर है इसको तो रात को मुझे लगता है वो जो ब्लैक चिचड़ जो होते हैं ना वो काटते रहते हैं इसकी ना, नीचे वो पाँव के नीचे ब्लड लगा हुआ है। इंशाल्लाह इसका मैंने वो हाल निकालना है आज मैंने एक, तो उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा नहीं आएंगे। अभी हैं फ़िलहाल की घड़ी, क्योंकि जो चिचड़ है ना इनका काम तमाम कर रहे हैं, खून इनका चूस रहे हैं। पट्ठा इसीलिए ना दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसका कर लेते हैं जी अब इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 10 दिनों में दोस्तों को दिखाऊंगा, ये फुल ताकत में होगा। इसकी कमज़ोरी का सिर्फ़ और सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि ये जो इसका ब्लड है ना वो चूस रहे हैं दूसरे मुर्गे सॉरी कह रहा हूँ, वो जो चिचड़ है ना वो इसका खून चूस रहे हैं, उस वजह से ये कमज़ोर होता जा रहा है। अब इसका हल निकालते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद नहीं है कि ये इसकी कमज़ोरी एक तो ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी टेल जो है वो भी ये उठा नहीं रहा आप दोस्तों के सामने, वो भी इधर उधर जा रही है, इतना कमज़ोर हो चुका है ये। क्योंकि मैंने सुबह भी देखा था छत पे, मैं जब आया था ना इसको निकालने के लिए, उस वक्त मैंने देखा था कि इसके ना पंजों पे ब्लड लगा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि यार ये ना कमज़ोर इसीलिए होता जा रहा है कि इसके ना वो सॉरी कह रहा हूँ चिचड़ जो है ना वो खून चूस रहे हैं। तो मारते हैं जी कंपेस्ट पाउडर, इसकी जुएँ इंशाल्लाह मर जाएंगी। उसके बाद उम्मीद है कि ये जो है ना चिचड़ वो दोबारा नहीं इसके पास आएंगे। मरना इसी तरीके से होता है कि जिस तरह मैंने पहले दोस्तों को कहा था ना कि केजेस साफ़ नहीं करने चाहिए, कोशिश करनी है कि पहले कंपेस्ट पाउडर मारना है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ना केजेस साफ़ कर देने। उसमें ये होता है कि यार हम ना चिचड़ मर जाते हैं, उसके बाद हम केजेस साफ़ कर लेना, तो फिर बाकी तो चिचड़ मिचड़ जो होते हैं ना बाहर हम फेंक देते हैं। उसके बाद पहले केजेस को साफ़ नहीं करना, पहले जो है ना चिचड़ों को मारना है। गंदे आप जिस तरह केजेस साफ़ किए उसी तरीके से उसमें कंपेस्ट पाउडर मारें, उसके बाद सफाई करें। अभी डालते हैं दूसरों को जाके दाना जी, क्योंकि वो भी हैं भूखे। ये बड़ा शामू भी इंतज़ार में था जी, अब इनके आगे भी रख देते हैं। इनको मैंने प्लेट में डालना होता है क्योंकि इनके ना केजेस में मैंने मिट्टी डाली हुई है, उस वजह से ना मैं इनको डालता हूँ प्लेट में। चलें जी, अब ये भी खा लेगा, इसका भी पेट फुल हो जाएगा। उसके बाद जो है ना बाकी दूसरे किसी जानवर को जिसको भी डालना है उसके बाद डालना है, पहले इनका पेट फुल करना है। क्योंकि पानी भी इनका डालना है ताज़ा, पहले वाले इन्होंने गंदा कर दिया। पंजे लेके मादियाँ घुसती रहती हैं, मुझको लगता है। मादी ये तो अंडों पर आ चुकी है जी, झोल वगैरह बना चुकी है। वो दूसरी ज़रा कमज़ोर है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी। लेकिन इसकी जो झोल है ना वो बन चुकी है, इसकी कमज़ोरी है। एक बार मैंने दाना वगैरह इसको मैंने पेट भर के खिलाया ना, इसकी कमज़ोरी ख़त्म हो चुकी है। वैसे भी मैंने इसको बिठाना था, उस मादी को
एक मादी के नीचे ही अंडे रखने हैं, जिसके नीचे भी रखने हैं। एक को मैंने फ़ारग कर लेना, क्योंकि दो मादियाँ जो है ना वो फ़ायदा नहीं है दोनों मादियों को बिठाने का। या फिर दोनों बिठा देंगे, अगर अंडे ज़्यादा दिए तो फिर दोनों को बिठा देंगे, जब चूज़े निकलेंगे तो एक के साथ छोड़ देंगे, एक को फिर निकाल लेंगे। असल में वो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है हमारी मादियाँ, फिर कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो दिल पे बात ले जाती हैं ना, अगर दिल पे बात ले के जाएँ तो फिर वो कमज़ोर होती जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं जब वो बात दिल पे ले जाएँ तो। वैसे आम रूटीन में बच्चे चेंज कर दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो बात दिल पे ले जाती हैं। ये भी मादी परेशान इस तरीके से हो जाती, क्योंकि इसके पिछली बार चूज़े मरे थे तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो फिर बड़ी मुश्किल से ना ये सीधी हुई है। तो इसको नहीं इंशाल्लाह बिठाएंगे, अगर बिठाया तो इसी को बिठाएंगे, या फिर कोई टर्डी मादी परचेज़ करके ना, कुड़ुक मिली हमें बाहर से, तो उसके नीचे अंडे रख देंगे, इसके नीचे अंडे नहीं रखने। फिर मसला ये होता है कि जिस तरह ये बात दिल पे ले जाती है ना, उसमें मसला बनना है कि मादी इस तरह ना होना। मादी अच्छी है। अब जो जिस तरह का अब सीज़न चल रहा है, अब सफ़ेद मादी हम ख़रीदने जाएँ ना तो कल इसी तरीके की मादी, इसी नस्ल की 9,000 की बिकी है। मादियों का रेट वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया, जो वसील मादी उसका रेट वैसे भी ज़्यादा, तो सफ़ेद का कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया। तो उससे बेहतर है कि हम इसको सेव करके रख लें। 2 ही बच्ची हैं पीछे। मुर्गा वैसे हमारा दोस्त ले गए जी, अभी तक वैसे वो नहीं दे रहा, वो कहता है जी अभी मैंने और बच्चे निकलवाने हैं और अंडे लेने हैं, देखते हैं कब तक वापस आता है इंशाल्लाह। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई हुई। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।